न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशा पर। गुरुवार का दिन था। गृह मंत्री अमित शाह कुछ परेशान थे सुबह से, क्योंकि उस दिन एक बैठक होनी थी गृह मंत्रालय में, और उस बैठक में कई बड़े नाम शामिल होने थे, यानी लगभग वो पूरा अमला जो देश चलाता है। और इस अमले के जो विमर्श का विषय था, वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर भी था, और जो उत्तर प्रदेश में घट रहा है, जो योगी आदित्यनाथ के साथ पूरी प्लानिंग चल रही है, योगी आदित्यनाथ के लोगों की, वो भी एक विषय था शायद। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर मिलती है कि अमित शाह लगातार उत्तर प्रदेश की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमित शाह के कुछ खास लोग उत्तर प्रदेश में पैनी निगाह बनाए हुए हैं। एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक खबर की मॉनिटरिंग हो रही है, एक एक नेता रडार पर है, और हर नेता की गतिविधि को अमित शाह की विशेष टीम, खास दस्ता वॉच कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि अब चुनाव के नतीजों के बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, और क्या कुछ किया जाए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, कुछ लोगों के हवाले से ये भी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में, आपने सुना भी होगा, कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाया भी जा सकता है। इस खबर को हवा कब मिली? इस खबर को हवा तब मिली जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की अमित शाह से, और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, तो केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में शामिल नहीं हुए, वो दिल्ली रुक गए। दिल्ली में जब एनडीए की बैठक हुई थी, एनडीए के सांसदों की बैठक हुई थी, और केशव प्रसाद मौर्य उसके बाद काफी दिनों तक दिल्ली में रुके रहे। दिल्ली के तमाम सत्ता के जो गलियारे हैं, वहां पर ही चर्चा रही कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार बैठकें करते रहे। और गुरुवार की जो बैठक थी, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, उस बैठक में भी कहीं ना कहीं ये बात हुई है कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए, कैसे किया जाए अध्यक्ष पद के साथ। उस बैठक में बीएल संतोष भी थे, मोदी भी थे, राजनाथ भी थे, अमित शाह भी थे। अलग अलग तरीके से उस बैठक को डिकोड करने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई क्या है, ये समझने के लिए आपको उत्तर प्रदेश की गतिविधियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पिछले तकरीबन 2-3 साल से, यानी 2022 के चुनाव से पहले से, लगातार अपनी इमेज को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी इमेज को मोदी के बरक्स खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका असर भी दिखता है। जो लोग ग्राउंड पर लोकसभा चुनाव में कैंपेन कवर करने के लिए गए, चुनावी कवरेज के लिए गए, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जितना मोदी प्रासंगिक हैं, उतना ही योगी भी प्रासंगिक है। योगी का भी उतना ही जिक्र है, योगी का नाम भी उतना ही लिया जाता है, और लोग कहते हैं कि योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया। क्या ऐसे वक्त में, जब ब्रांड मोदी ढलान पर है, जब ब्रांड मोदी का उतना करिश्मा नहीं है, तब ब्रांड योगी को और ज्यादा चमकदार बनाने की जो कवायद है योगी आदित्यनाथ की, उससे अमित शाह असहज हो गए। अमित शाह के भीतर डर बैठ गया है कि कहीं ये ढलता हुआ ब्रांड एक नए ब्रांड के उभार का कारण न बन जाए। एक और दिलचस्प घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, जिसको अगर आप समझने और डिकोड करने की कोशिश करेंगे, वो ये कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, और एक अंग्रेजी अखबार में इस दौरे की खबर प्रमुखता से छापी गई। ये कहा गया कि मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि मुलाकात हुई ही नहीं, ये खबर पुष्ट नहीं थी। मुलाकात हुई या नहीं, इस पर प्रश्न हो सकता है, लेकिन इस बात पर प्रश्न नहीं है कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत 4 जून के नतीजों के बाद ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। आप इन खबरों को देख सकते हैं, जिसमें लगातार पिछले एक हफ्ते की अगर उनकी गतिविधियों को आप वॉच करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि मोदी से ज्यादा एक्टिव हैं मोहन भागवत। संसद में जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी की हो रही है, मीडिया में जितनी चर्चा नरेंद्र मोदी की हो रही है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा मोहन भागवत की हो रही है। क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति है, कोई प्लानिंग है? क्या इसके पीछे भी कोई ऐसी प्लानिंग है जिससे आने वाले समय में गुजराती जोड़ी को मुसीबत हो सकती है, परेशानी हो सकती है?
ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई और कई सारे जो वरिष्ठ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि डर की वजह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा कारण नहीं बताया। सीधे एनडीए के सांसदों की बैठक हुई, प्रधान के तौर पर, नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया और उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ गई। लेकिन ये पहली बार हुआ कि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक नहीं हुई और कारण बताया जा रहा है कि इसमें भी कहीं ना कहीं एक डर है गुजराती जोड़ी के भीतर। अमित शाह एक लंबे अरसे तक, लंबे वक्त तक बहुत पावरफुल रहे हैं केंद्र में, राज्यों में। किसी की हैसियत नहीं थी कि उनके खिलाफ बोल सके, आवाज उठा सके, उनके फैसले को पलट सके या उनके फैसले के बरक्स कोई दूसरा फैसला ले सके। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये घटा। उत्तर प्रदेश में कई मामलों में, कई मर्तबा ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ फैसलों को पलटा बल्कि नए फैसले भी लिए, नए अधिकारियों को उन्होंने रखा और अमित शाह की बात नहीं मानी। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण से पहले दूसरे चरण तक ही कहा गया कि वोटिंग परसेंट कम है और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना होगा, तब अमित शाह ने खुद कमान संभाली। लखनऊ में एक लंबी देर रात तक बैठक हुई और उसके बाद लगातार उन्होंने रैलियां की, कार्यक्रम किए, पूरे पुलिस प्रशासन को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा। आपको यह भी याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई जगह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये शिकायतें की कि पुलिस महकमा उतना चुस्त दुरुस्त नहीं रहा जितना होना चाहिए था। पुलिस महकमे ने समाजवादी पार्टी के लोगों को कंट्रोल नहीं किया, उनको रोका नहीं। और आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में जो चुनाव के दौरान अमित शाह ने यूपी में की, लखनऊ में की, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर भी लोगों ने सवाल उठाए। तो जो ये माहौल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमित शाह अब अपने पैर पसारना चाह रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी अड़े हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ भी घट सकता है। दिल्ली उनको लेकर बहुत मंथन कर रहा है, लेकिन दिल्ली डरा इसलिए हुआ है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भी अपने पीछे एक बड़ी लॉबी तैयार की है। उनकी बिरादरी उनके साथ मजबूती से खड़ी है और वो किसी भी कीमत पर उनको छोड़ नहीं सकती। इसलिए दिल्ली डर डर के यूपी को लेकर, योगी को लेकर फैसले कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात बहुत तेजी से उठ रही है कि दिल्ली में होने वाली बैठकें और लखनऊ में होने वाली बैठकों में ये एक प्रमुख मुद्दा है कि कौन ज्यादा पावरफुल होके आने वाले वक्त में उभरेगा। क्या यूपी में बीजेपी की एक और टीम तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग एक मजबूत ताकत के साथ दिल्ली से ताकत लेके पहुंचेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपको लग रहा है इस तरह की सिचुएशन बन रही है और इससे बीजेपी को नुकसान होगा? जरूर आप कमेंट करके बताइए। मुझे इजाजत दीजिए। न्यूज़ नेशन देखते रहिए। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको